हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीकेवी मैथ क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, वहाँ से फाइंड आउट किया था वैल्यू सॉल्व करके। तो आज हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं उसी प्रश्नावली का। तो बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। क्या सिद्ध करें क्या cosec a माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाय क्या 1 प्लस कॉस ए हम लोगों को क्या प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या cos ए बटे 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय प्लस फिर क्या 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय क्या cos ए प्रूव कितना करना है सेक ए टू सेक ए। तो यहाँ पे क्या हम लोग LHF ले लेते हैं, क्या LHF कितना है LHF cos सेक स्क्वायर cosec स्क्वायर सॉरी cos ए माइनस क्या cot ए का क्या होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए और माइनस क्या है कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए और डिवाइड बाई कितना साइन ए लिख सकते हैं और क्या होल स्क्वायर है पूरा पे तो होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हम लोग एलसीएम ले लेंगे, क्या साइन ए डिवाइड साइन 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन एलसीएम लेके क्या साइन ए, यहाँ पे क्या साइन ए है तो 1 एकम 1 आ जाएगा माइनस क्या साइन है तो साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ए और क्या होल स्क्वायर पूरा पे है। अब दोनों को अलग अलग होल स्क्वायर पे करके लिख सकते हैं, क्या 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं और डिवाइड बाई क्या साइन ए साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं अलग से। इस प्रकार हम लोग दोनों पे स्क्वायर था तो क्या हम लोग अलग अलग करके लिख दिए। अब यहाँ से आप अगर यहाँ पे हम लोग अगर क्या यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए है तो इसको क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू क्या 1 माइनस कॉस ए, इस रूप का लिख सकते हैं क्योंकि 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर है मतलब क्या जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 को क्या हम लोग इस प्रकार से अगर 2 का स्क्वायर करें तो इसको क्या 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए और नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे हम लोग ए माइनस बी का फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर दे सकते हैं। एक का स्क्वायर यहाँ पे अगर हम लोग अपने मन से कर दें फार्मूला बनाने के लिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा क्या एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी यह फार्मूला होता है। तो क्या यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या ए यहाँ पे ऊपर में 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए रह गया, वहां पे सेम चीज रहेगा 1 माइनस कॉस ए इंटू क्या 1 माइनस कॉस ए रहेगा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या एक आएगा 1 प्लस क्या कॉस ए और दूसरा क्या ए प्लस बी हो गया अब ए माइनस बी क्या 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या इस चीज से यह चीज कट जाएगा तो क्या क्या बच जाएगा 1 माइनस क्या कॉस ए और डिवाइड बाई क्या 1 प्लस कॉस ए। तो यही चीज तो प्रूव करने बोला था हम लोग 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई क्या 1 प्लस कॉस ए। तो क्या हो गया इधर RHF आ चुका है हम लोग का क्या 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई क्या 1 प्लस कॉस ए, यही चीज प्रूव करने बोला था। तो क्या एक नंबर हो चुका है कंप्लीट। चलिए हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो क्या है कॉस ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं सिंपली क्या हम लोग LHF साइड लेते हैं, क्या LHF बराबर क्या यहाँ पे कॉस ए डिवाइड बाई क्या है 1 प्लस साइन ए है और प्लस क्या है 1 प्लस साइन ए और डिवाइड बाई क्या है कॉस ए। यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों टर्मों का तो क्या 1 प्लस साइन ए और क्या कॉस ए इतना एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे यह चीज क्या एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या 1 प्लस साइन ए है यहाँ भी 1 प्लस साइन है तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो ऊपर में क्या बच जाएगा कॉस इंटू कॉस क्या कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे साइन और यहाँ पे ये पूरा चीज यहाँ 1 प्लस साइन है इंटू कॉस ए इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन नीचे में क्या 1 प्लस साइन ए है तो यहाँ भी 1 प्लस साइन है तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए और यहाँ पे कॉस ए बचेगा तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कॉस ए है कॉस ए कट जाएगा मल्टीप्लाई होकर, लेकिन क्या 1 प्लस साइन है और इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है
ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है एक, तो एक का एक ही रहने दिए, ए का स्क्वायर किए एक रहा, प्लस क्या बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है साइन ए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस क्या 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, का वैल्यू कितना है तो 1, तो 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, और क्या साइन ए इंटू क्या बी, बी की जगह क्या साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए, तो क्या हो गया ए, यहाँ पे cos स्क्वायर है cos स्क्वायर ए रहने दिए, cos स्क्वायर है cos स्क्वायर ए रहने दिए, उसके बाद क्या यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह कितना था एक, तो एक 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ही रहेगा, और क्या बी स्क्वायर यहाँ पे सॉरी बी 2ab cos स्क्वायर ए प्लस क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए की जगह कितना एक, तो एक मल्टीप्लाई साइन है तो उतना ही रह जाएगा, तो यहाँ पे अब और नीचे क्या रह गया 1 प्लस क्या साइन ए इंटू क्या cos ए, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा क्या cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर ए प्लस क्या साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला कितना आ जाएगा एक, यहाँ से cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों टर्म से कितना आ जाएगा यहाँ cos साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कितना एक, और यहाँ पे पहले से कितना है एक, और उधर क्या है 2 साइन ए, और डिवाइड बाई कितना 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या cos ए, यहाँ से क्या 1 प्लस 1 कितना 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 क्या साइन ए, और डिवाइड बाई कितना 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। अब इन दोनों जगह पे कितना है, इन दोनों जगह पे 2 है, तो दो इन दोनों जगह से क्या 2 को कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा यहाँ आप देखते हैं इधर हम लोग क्या इन दोनों जगह से 2 को कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ से 2 कॉमन कर लिए क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस क्या बच जाएगा उधर साइन ए, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इधर क्या बच जाएगा इधर cos ए बच जाएगा, तो इन दोनों टर्मों से यार यह कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2 बाई क्या cos ए, 2 बाई cos ए, cos ए को जब ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू सेक ए, जो कि RHS का टर्म हम लोग का आ चुका है, क्या इसको इतना प्रूव करना था जो कि आ चुका है हम लोग का। तो इसी प्रकार की वीडियो और भी पाने के लिए हमारे चैनल फीकेवी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी यहाँ से फर्स्ट रिवीजन कर सके सारे टॉपिक्स का। धन्यवाद।